नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की नशिस्त में ख़ास तौर से हमारा मौजू जो इस उम्मत में नए से नए फितने पैदा हो रहे हैं और जो लोगों में गुमराही या बदराही का बाइस बन रहे हैं, उनकी निशानदही और उसमें ख़ास तौर पर आज हमारा मौजू शेख मोहम्मद साहब है। शेख मोहम्मद साहब के बारे में सुनने में जो आया, जो पढ़ने में आया, जो देखने में आया, सादा लफ्ज़ों में अगर समझा जाए तो ये मुनकिरीन हदीस की एक जदीद फॉर्म है। ग़ुलाम अहमद परवेज़ के इस दुनिया से चले जाने के बाद उसने कई लोगों को छोड़ा जिन्होंने नए से नए अंदाज में अपनी फ़िक्र को मुतारफ़ करवाया। अगरचे इत्तेफाक कह लीजिए या सूए किस्मती समझें या बदकिस्मती या खुशकिस्मती या हुस्न इत्तेफाक, ये मुझे भी शरफ़ हासिल है कि ग़ुलाम अहमद परवेज़ का मैं भी शागिर्द हूँ और मैंने भी उसकी बहुत सारी तकरीरें और उसके बरह रास्त दुरूस और उसकी किताबें पढ़ी हैं। और ख़ास तौर पर 1982 से लेकर 86 तक मैं उसका बड़ा, बल्कि 84 तक मेरा उनका बड़ा ताल्लुक़ भी रहा। अगर अल्लाह तबारक व तआला यावरी ना करते तो हो सकता आज मैं भी गुमराही की किसी वादी में गिरा पड़ा होता, लेकिन असलाफ़ के साथ ताल्लुक़, बुज़ुर्गों की दुआएं, वालिदैन की रहनुमाई, अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है, मुझे उस दलदल से निकाला। और सबसे बड़ा अल्लाह का शुक्र इस बात पर है कि अल्लाह ताला ने उनकी गुमराही की असल वजह मेरे सामने कर दी। मेरे लिए सबसे बुनियादी जो अल्लाह का शुक्र अदा करने का अमल है वो ये कि जितने गुमराह फ़िरके भी आए हैं उनकी गुमराही की वजूहात वो मुझे पता चल गई। शेख मोहम्मद, मैंने अर्ज़ किया कि ग़ुलाम अहमद परवेज़ का एक जदीद रूप है। इनका दावा ये है कि कुरान अपना खुद सब कुछ खुद ही बताता है और कुरान में जो कुछ बताया जाता है या बताया गया है वो कुरान ही के बारे में है, किसी और के बारे में नहीं है। लिहाजा हम में बाज़ लोग बड़े इल्म के ज़ोम की वजह से या शौक़ में आकर बहस व मुज़ाकरा के लिए तो चल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि जो हमारा मुखातिब है उसका मुद्दा क्या है। शेख मोहम्मद का बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि वो कुरान को ही कुरान मानता है। उसका कहना ये है कि तौरात, इंजील, ज़बूर जिनका ज़िक्र कुरान करीम में आया है ये किसी किताब का ज़िक्र नहीं है, बल्कि ये कुरान करीम की सिफ़ात का ज़िक्र है। कुरान करीम कभी कभी कानून की बातें करती हैं तो तौरात बन जाती है। कुरान करीम कभी कभी हम्द व सना की बातें करता है तो ज़बूर बन जाती है। और कुरान करीम कभी कभी लोगों में तरगीब की बातें करता है तो इंजील बन जाती है। ये उनका नुक्ता नज़र है। वो यहूदी किसी और कौम को नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि यहूदी असल में हमारे अंदर ही होते हैं। उनका दावा ये है कि असल में कुछ आदतें हैं, उन आदतों को यहूदी कहा गया और उसका मुखातिब हम मुसलमान ही हैं। वो यहूद और नसारा किसी और कौम को नहीं मानते। वो कहते हैं ये यहूद या नसारा जो आदतें हैं ये मुसलमानों में होती हैं और मुसलमानों में वो सारी आदतें अल्लाह ताला ने मुखातिब किया है और उनसे इन चीज़ों से मना किया है। लिहाजा जब आप शेख अहमद को सुनना चाहें, शेख मोहम्मद को सुनना चाहें, तो पहले ये जहन में रख लीजिए कि जब अल्लाह ताला कहे वो मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा, तो वो ये नहीं समझते कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। जब कुरान करीम में अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूर, हमने तौरात को नाजिल किया जिसमें हिदायत और नूर है, इसका मतलब उनके नज़र में हरगिज़ ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम उन पर कोई किताब तौरात नामी नाजिल की थी। हरगिज़ ये नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये तौरात से मुराद कुरान करीम है। जब अल्लाह कह रहे हैं इन्ना अंज़लना तौरात,
हमने तौरात नाजल की फ़ीहा हुदम व नूर, इसमें हिदायत और नूर है। इससे उनकी मुराद ये कि ये कुरान नाजल किया है, और तौरात चूँकि कानून का नाम है, उस कानून पर जब अमल करेंगे तो उसमें नूर भी मिलेगा और उसमें हिदायत भी मिलेगी। लिहाजा तौरात से मुराद वो कहेंगे ये कुरान करीम की आयत है, इंजील से मुराद वो ये कहेंगे कि वो कुरान करीम है, ज़बूर से वो ये मुराद लेंगे कि वो कुरान करीम है। इसी तरह कोई भी और अगर किताब आप ले आएंगे कि जी कुरान करीम में सहीफ़ों का जिक्र आ रहा है, फ़लाँ चीज़ों का जिक्र आ रहा है, तो उनका नुक्ता नज़र यह है कि पहले जितनी किताबें भी नाजिल हुई कुछ भी नाजिल नहीं हुआ। कुरान करीम पहली और आखिरी किताब है, यह असल रहनुमाई कुरान ही है, ये कुरान करीम ही है जो हमें हिदायत के लिए नाजिल किया गया है। यही हमारा मकसद व मुद्दा है, यही हमारा असल पैगाम है। लिहाजा ये सारी बातें करने के बाद उनका मुद्दा जो छुपा हुआ है, आम लोगों की नज़रों से ओझल होता है, वो ये कहना चाहते हैं कि भाई जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये बातें समझो भी मेरे से, किसी और के पास समझने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। लिहाजा तुम अगर ये समझना चाहते हो कुरान करीम तौरात है तो मेरे से समझो, अगर ये समझना चाहते हो कुरान करीम ज़बूर है तो मेरे से समझ लो। गोया वो कुरान करीम को समझाने के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं। अगर कोई बंदा ये समझता है कि उसने उस अंदाज़े फ़िक्र को समझना है तो फिर उसको चाहिए कि उनकी तरफ मुतवज्जह हो जाए। और हकीकत ये है, गुमराही का एक ये जदीद निज़ाम और ये जदीद अंदाज़ फ़िक्र है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें समझने, अमल करने, राह रास्त पर कायम रहने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।